अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बाज़ लोगों की शादी होती है और उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, उनको बेबी नहीं मिलता, वो घर वाले भी और उनके जो बड़े होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। और इस परेशानी में बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़ों तक गल पहुंच जाती है, तलाक़ तक नौबत पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए आपने ये तरीक़े इख्तियार करने हैं और हमल लेने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त किस्म के तरीके हैं और साल हा साल से आजमाए हुए हैं। और साइंस ने भी रिसर्च करके इनको बताया है कि ये ज़बरदस्त तरीके हैं, इनसे कंसीव करने का बहुत आसान और जल्द कंसीव करने का तरीका ये ज़बरदस्त है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, इसको समझें, इसको सुनें, आगे शेयर करें, लोगों को फ़ायदा हो, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तसल्ली से इसको देखना है, तसल्ली से आपने समझने की कोशिश करनी है। आपके ये फ़ायदे की चीज़ है, ये छोटी छोटी बातें इसके अंदर आपको लगेंगी लेकिन ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देंगी। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है बेबी कंसीव करने का सही तरीका, बेबी कंसीव करने का सही टाइम, प्रेगनेंसी के लिए बेटर टाइम। दोस्तों, प्रेगनेंसी के लिए जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। पहले तो ये देखना है हमने कि ये जो शादी हुई है, ये दोनों जोड़े जो हैं, कपल जो है, ये आया कि इनकी फ़िज़िकली सेहत जो है, उज़वी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। आया कि ये मुकम्मल तौर पर दोनों सेहतमंद हैं, मियाँ बीवी, मियाँ भी ठीक हो, बीवी भी ठीक हो, कोई बीमारी ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई इनको बीमारी है तो उसको तदारक किया जाए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये तरीका इख्तियार किया जाए जो मैंने आपको बताना है, तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, यानी औरत को इंटरनल इन्फेक्शन है, लकोरिया बहुत शदीद किस्म का और ख़तरनाक किस्म का है, या जो उसकी बच्चेदानियाँ हैं उसके अंदर इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी ओवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या उसके जो ओवम हैं वो प्रिपेयर ही नहीं होती, मेच्योर ही नहीं होते, जैसे उन्होंने वहाँ से ट्रैवल करना होता है वो होते ही नहीं हैं, रास्ते में ही फट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल हैं दोनों मियाँ बीवी, इनके टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, ले डॉक्टर कहते हैं कि ये दोनों ठीक है, तो फिर ये तरीका आप आजमाएं, इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। अल्लाह आपको खुशियाँ दिखाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। दोस्तों, मेल को भी इसी तरह आपने देखना है कि मेल को कोई ऐसे इन्फेक्टेड बीमारी तो नहीं है जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है। टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, मसाने के अंदर इन्फेक्शन होता है, उज़्व तनासल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इसके जो मनी के सिपर्म हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखना है कि औरत के अंडे और मर्द की मनी जो है वो बिल्कुल सेहतमंद और ज़बरदस्त है। तो उसके बाद ये तरीका आजमाएं, इंशाल्लाह इस पर आप अमल करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोस्तों, आपने क्या करना है, जो शादीशुदा जोड़े हैं सबसे पहले तो उन्होंने नमाज की पाबंदी करनी है, उसके बाद उन्होंने बावुज़ू रहना है, और जब भी उन्होंने इंटरकोर्स करना है यानी बाहम उन्होंने मिलना है, मिलाप करना है, तो उस वक़्त भी वो बावुज़ू होने चाहिए। और उसके साथ साथ ये दुआ पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करेगी। एक तो शैतान जिन वगैरह कोई इनके साथ शामिल नहीं होगा, और दूसरा जो बाज़ दफ़ा अठरा की बीमारियां या इस किस्म की सिम्टम्स आ जाती हैं, अबार्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपने दुआ क्या पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जन्निबनश्शैतान व जन्निबिश्शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है। फिर आपने बीवी के करीब जाना है, इंशाल्लाह आपका मसला जो हल हो जाएगा। बेबी कंसीव करने का सबसे आसान और ज़बरदस्त तरीका। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि जब औरत मेंसेस से फारग हो जाए तो फिर आपने ये करना है कि उसके बाद आपने ताक रातों का ख्याल करना है। ताक रातें उस मेंसेस की और चांद की जो ताक रातें हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, ये ताक रातें होती हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9। उधर मेंसेस की भी अगर इसी तरह मिल जाएं तो इंशाल्लाह बेबी कंसीव भी होगा और बच्चा पैदा होएगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये इसका साइंसी तहकीक से ये मुताले से पता चलता है कि इसका इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है कि ताक रातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इंटरकोर्स करना है। इंशाल्लाह बेबी कंसीव भी होगा, सेहतमंद भी होगा, अबार्शन भी नहीं होगा, कोई जिन शैतान भी उस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह, और नेक भी होगा, साले भी होगा।
और अल्लाह की मेहरबानी से बेटा ही पैदा होगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।